साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आपके हर एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। करंट अफेयर्स के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर से अवश्य ही प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो या रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, कोई भी एग्जाम हो आपका, वहां पर आपको ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी को देखते हुए दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टॉप 13 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और दोस्तों इसे सेव करके रख लेना है। जब तक ये आप 30 प्रश्न कंप्लीट नहीं करते हैं, जब तक आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि दोस्तों ये महत्वपूर्ण घटना जो घटी हुई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, पहलगाम आतंकी अटैक के तहत, तो इसको आपको बिल्कुल माइंड में सेट करके रख लेना है, क्योंकि दोस्तों यही दोस्तों एग्जाम में आपको आने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत ही प्रश्न पहला है, किस वर्ष? देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, किस वर्ष हुआ था? तो 2025 में हुआ था। ठीक है। अगला है आपका, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? देखिए ऐसे प्रश्न आपको यहां पर पूछे जाते हैं कि क्या था, तो इसका है आतंकवादी शिविरों पर हमला। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या किया गया था? पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है पीओके के, तो वहां पर दोस्तों जो आतंकी शिविर थे उनको नष्ट किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य कारण क्या था? तो आपको पता ही है कि मुख्य कारण था पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें दोस्तों आपने देखा है कि लगभग 30 लोग वहां पर मर चुके थे। ठीक है। अगला है आपका, ऑपरेशन सिंदूर का संचालन किसने किया? देखिए ऑपरेशन सिंदूर का संचालन किसने किया? देखिए ये एक संयुक्त संचालन था। इसमें जल सेना, थल सेना और दोस्तों वायु सेना संयुक्त था। लेकिन यदि आपको यहाँ पर ऑप्शन में ये तीनों उपयुक्त सभी नहीं मिलता है तो आप वायु सेना, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत भारतीय वायु सेना का इसमें मुख्य भूमिका रही थी। क्योंकि देखिए एयरक्राफ्ट, जब आतंकी हमलों को, आतंकी अड्डों को हमला करके नष्ट किया गया, तो वायु सेना की भूमिका थी ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर इसका करेक्ट आंसर है। और पाकिस्तानी एयर ड्राफ्ट आए तो वह उनको नष्ट किसने किया था? थल सेना ने। ठीक है। अगला है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम किस भारतीय प्रतीक को प्रेरित करता है? ऑपरेशन सिंदूर है सिंदूर से। ठीक है। सिंदूर इसलिए था क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में सिंदूर उजाड़ा था। ठीक है। और बहनों से बोला गया था जाके मोदी को बोलो, तो मोदी ने दोस्तों इसका नाम क्या रखा था? सिंदूर। ठीक है। इस ऑपरेशन के में किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया? देखिए सिंदूर जो मिसाइल, जो सिंदूर ऑपरेशन है, इसमें दोस्तों किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था? तो इसमें स्कैल्प। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बाद में ब्रह्मोस का इस्तेमाल भी किया गया था, लेकिन शुरुआत में आतंकी कैंप को नष्ट करने के लिए स्कैल्प का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया? तो फर्स्ट चरण में ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी हमले की बात की जाए, देखिए आतंकी कैंप, तो आतंकी कैंप 9 थे। ठीक है। तो 9 कैंपों को क्या किया गया था? नष्ट किया गया था। और यदि पूछा जाए कि एयरक्राफ्ट, एयरबेसेस, तो वो बात अलग है, लेकिन आतंकी कैंपों को पूछा जाए तो 9 ही लिखना है। ठीक है। इस ऑपरेशन में कितने पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना लगाया गया? देखिए जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जब हमने आतंकी कैंप को नष्ट किया, तो पाकिस्तानी सेना ने प्रतिक्रिया में हमारे यहाँ पर ड्रोन अटैक किए। तो इस प्रतिक्रिया में भारत ने उनके 11, ठीक है, 11 एयरबेस को ही तबाह कर दिया। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारत के किस फाइटर जेट से हमला किया? भारत ने किस फाइटर जेट? तो राफेल का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार दोस्तों, ठीक है, सुसाइड ड्रोन वे होते हैं जो अपने टारगेट को, ठीक है, जैसे कि उनका टारगेट ये रहा, ठीक है, तो वह टारगेट यहां से सेट कर दिया जाएगा, तो वह टारगेट में जाएंगे और टकराकर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें सुसाइड ड्रोन कहते हैं। तो ये होता है। ठीक है। सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, यानी टारगेट सेट कर दिया, जाके ड्रोन सहित नष्ट हो जाते थे। बम नहीं पटकते, वो खुद बम होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कितने दिनों तक चला? तो ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों 3 दिनों तक चला। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। इसके बाद में अभी दोस्तों क्या है, समझौते की बात चल रही है। ठीक है। मीटिंग भी हुई थी कल,
तो इसमें हम जल्दी ही वीडियो लाएंगे आपका कि क्या क्या समझौता हुआ है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर, पूरा कवरेज करेंगे। ऑल टोटली हर एक टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बनेगा। ठीक है, ये भाग फर्स्ट है और भाग सेकंड में हम आपको बताएंगे किस किस ने इसका नेतृत्व किया, ये सब कुछ बताएंगे। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर कितने दिनों तक चला आपको बता ही दिया। ऑपरेशन सिंदूर को कौन सा कोड नेम दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को कौन सा कोड नेम दिया गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला है आपका ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में कितनी यूनिट्स तैनात की गई, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या था, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 यूनिट तैनात की गई थी। दोस्तों इंडिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम का नाम आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि दोस्तों इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, पूरी जानकारी दी थी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो आपने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं ऑपरेशन के दौरान। और दोस्तों आप ये जानकारी हम आपको इतनी अहम जानकारी दे रहे हैं, तो एक लाइक तो जरूर बनता है, तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब तो करना ही है। ऑपरेशन के दौरान कितनी ड्रोन यूनिट्स का उपयोग किया गया, तो 30 ड्रोन यूनिट्स का उपयोग किया गया। ठीक है, 30। अगला है आपका, किस देश ने भारत की कार्यवाही का समर्थन किया, तो किस देश ने भारत की कार्यवाही का समर्थन किया था, तो अमेरिका देश ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने किस रडार प्रणाली का उपयोग किया, देखिए ऑपरेशन सिंदूर में किस रडार प्रणाली का, तो इसमें दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में सबसे पहले स्वाति। ठीक है, स्वाति, इसमें सभी रडार का उपयोग किया गया था, जैसे कि सुदर्शन, आकाश, इस सभी जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है उसकी रडार का भी यहाँ पर उपयोग किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको स्वाति करना है। कौन सा भारतीय रक्षा मंत्री ऑपरेशन के समय पद पर था, तो राजनाथ सिंह थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन में शामिल मुख्य एयरबेस कौन सा था, तो मुख्य एयरबेस था ग्वालियर का एयरबेस। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऑपरेशन के किस प्रकार की बम तकनीक का उपयोग किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर गाइडेड बम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन में किस सैटेलाइट से निगरानी रखी गई, तो ऑपरेशन में दोस्तों RISAT-2B जो सैटेलाइट है इसकी मदद से निगरानी रखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने किस संस्था में भारत की शिकायत की, तो यूएनए में। ठीक है, यूनियन संघ में। अगला है आपका, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में कौन सा संदेश स्पष्ट किया, तो भारत ने एक ऐसा संदेश प्रकट किया है दोस्तों, हम आपके लिए बता देते हैं, ऑप्शन में से बता देते हैं पहले, फिर आपको हम बता देते हैं। कड़ा प्रतिशोध। तो भारत ने संदेश दिया है कि हम आतंकवाद को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, यदि वहां से गोली चलेगी तो यहाँ से मिसाइल चलेगी। ठीक है, ये संदेश दिया है कि आतंकवाद को यदि कोई सरकार जैसे कि पाकिस्तान सेना भी सपोर्ट करती है तो पाकिस्तान सेना को ही दंड दिया जाएगा, तो इसका कड़ा प्रतिशोध लेंगे। ये हमारे जो संदेश स्पष्ट है, ऑपरेशन सिंदूर से संदेश दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने S-400, ठीक है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ऐसा परीक्षण किया है और दुनिया को बताया कि हमारा जो एयरबेस सिस्टम है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो खुद की रक्षा करने में कितनी मजबूत है। मतलब आपने सोचा कि 100 से अधिक अटैक किए, मिसाइल से भी अटैक किए, पाकिस्तान ने ड्रोन से भी अटैक किए, फाइटर जेट से भी अटैक किए, लेकिन एक भी बाल बांका नहीं कर पाया। किसकी वजह से, एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से, भारत की प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से। ठीक है, तो ये संदेश दुनिया को जाता है कि भारत पहले का भारत नहीं रहा, भारत बहुत मजबूत हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया। ऑपरेशन सिंदूर जब किया और 9 जो कैंप हैं आतंकी उनको उड़ा दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, मिसाइल का इस्तेमाल किया। ठीक है, मिसाइल से हमला किया, भारत पर ड्रोन हमले किए, मिसाइल हमले किए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन संबंध क्या है, ऑप्शन स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसमें हवाई हमला है और दोस्तों मिसाइल परीक्षण है। तो इसमें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हवाई हमला हो सकता है, क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने मिसाइल का परीक्षण तो नहीं किया है लेकिन मिसाइल छोड़ी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हवाई हमला होगा, क्योंकि उन्होंने जो बहुत सारे
जो ड्रोन हैं, फाइटर जेट हैं, इनका इस्तेमाल करके 100 से अधिक फाइटर जेट नहीं 100 से अधिक जो ड्रोन हैं उन्हें यहाँ पर अटैक किया था। ठीक है, तो हवाई हमला इसका करेक्ट आंसर आपको लगना है। ठीक है, अगला है आपका ऑपरेशन के बाद भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? तो भारत ने दोस्तों इजराइल के साथ किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का इजराइल। दोस्तों आपको एक बात बतानी है कि देखिए पाकिस्तान का एक देश ने खुलकर साथ दिया था। ठीक है, और उस देश का नाम आपको कमेंट करके बताना है यदि आपको पता हो कि भारत का, ठीक है, भारत का साथ तो इजराइल ने दिया था और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, क्योंकि भारत पाक के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहा था, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था। ठीक है, और आतंक टेररिज्म को कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, आतंकवाद को कोई सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और पाक के साथ तुर्की थी, हम ही बता देते हैं। ठीक है, ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने किसे बुलाया? तो ऑपरेशन के बाद, ठीक है, पाकिस्तान ने किसे बुलाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय उच्च आयुक्त को बुलवाया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय मीडिया को भी बुलाया था कि देखिएगा झूठे तमाल बताए थे। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करने के लिए हम बता देते हैं कि दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार होगा अंतरराष्ट्रीय मीडिया को भी उन्होंने बुलाया था। ठीक है, तो इसमें सभी टॉपिक्स हैं तो आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया क्या थी? संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया क्या थी? युद्ध विराम की अपील। ठीक है, भारत को निर्देश दिए गए थे कि वह युद्ध रोक दे, अब पाकिस्तान वार नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ था। और भारत भी यही चाहता था कि युद्ध पर विराम लगाया जाए। सबक जो हमें सिखाना था हमने उन्हें 3 दिनों में खूब सबक सिखा दिया कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम चाहें तो पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस वैश्विक अखबार ने भारत की रणनीति को सटीक कहा? तो भारत की न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है उन्होंने भारत की रणनीति को सटीक और सही बताया। पाकिस्तान की सेना ने भारत में कौन सा आरोप लगाया? तो पाकिस्तान की सेना ने भारत पर जो है आरोप लगाया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाई क्षेत्र का उल्लंघन। ठीक है, भारत ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है और सर्जिकल स्ट्राइक किया है। ठीक है, ये उल्लंघन लगाया कहा था। और पहले तो क्या कह रहा था, ये झूठा हमला है, कोई यहाँ पर हमला नहीं किया गया, सर्जिकल है स्ट्राइक का नाटक कर रहा है। ठीक है, तो ये सब था, लेकिन अब नहीं, उन्होंने कहा था कि हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका ऑपरेशन सिंदूर ने किस नीति को मजबूत किया? तो ऑपरेशन सिंदूर ने दोस्तों आतंक के खिलाफ 0 टॉलरेंस, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मतलब कोई भी दया नहीं आतंक के खिलाफ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ऑपरेशन के बाद भारत ने कौन सी सीमा सुरक्षा एजेंसी को सतर्क किया? तो बीएसएफ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है कि नेतृत्व किन 2 बहनों ने किया था इस ऑपरेशन का। ठीक है, कमान किसके हाथ में सौंपी गई है, और ये आपको जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी मिलने वाली है, क्योंकि 30 प्रश्न और हम ला रहे हैं। ठीक है, आपके जो पहलगाम आतंक से जुड़े हुए, ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल समझौते से। ठीक है, तो इन सब से दोस्तों हम जुड़े हुए सीज फायर जो समझौता है उससे जुड़े हुए सभी 30 प्रश्न ला रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।